गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं BZY-CT 137 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि जून 2023 में पूछा गए थे। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है। तो पहले पार्ट में मैं ऑलरेडी सेट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ। ओके, तो और कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं जिसे मैं पार्ट 3 में अपलोड करने वाले हूँ। तो देखते हैं आज का सेशन में क्या क्या है। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि आए थे, एक्सप्लेन द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ RH एंटीजेंस इन ह्यूमन ब्लड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। RH फैक्टर और रेशस फैक्टर इज सेकंड मोस्ट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑफ APO ब्लड ग्रुप सिस्टम। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लेंस्टेनर एंड अलेक्जेंडर विनर इन 1937 और ये कब पब्लिश हुआ था? 1940 को, लॉन्ग आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ABO सिस्टम। ठीक है, व्हेन द टू बायोलॉजिस्ट्स कैरिड आउट इम्यूनाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन रेबिट यूजिंग ब्लड ऑफ rhesus monkey, they found that the antibodies produced after immunization agglutinate the blood of monkey and also the blood of large number of human subjects. ठीक है, तो RH incompatibility can be tested by reacting a blood sample with anti-RH serum and look for occurrence of agglutination as a positive response. An individual is either RH positive if his blood agglutinates or is RH negative if there is no agglutination in such reaction. ठीक है, तो RH factor is based upon the presence of certain antigens on the surface of RBCs. Until now, about 49 antigens have been identified encoded by RHD and RHCE genes, making it genetically very complex. The D antigen encoded by RHD is said to be most immunogenic. Therefore, RH positive phenotype simply refers to the presence of D antigen, while RH negative indicates its absent in the blood, usually due to deletion of the concerned gene. ठीक है, तो आगे का मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ये आगे का आप स्क्रीनशॉट ले जाना। मैं नेक्स्ट पेज में जाती हूँ। यहाँ पे है जो एंटीजन D लैक्स एनी एंटीथेटिकल एंटीजन। ठीक है, तो ये एंटीथेटिकल एंटीजेंस क्या होते हैं ना, ये जो एंटीथेटिकल एंटीजेंस होते हैं वो कैपिटल C स्मॉल c एंड कैपिटल E एंड स्मॉल e का होते हैं। ठीक है, तो ये D यूज टू इंडिकेट एब्सेंस ऑफ D एंटीजन इन वीनस नोमेनक्लेचर। द एंटीजेंस D, C एंड E कोरेस्पोंड टू, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसको आपको याद रख के भी जाना है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो होता है, अगर RH फैक्टर मदर के पास होगा तो ये बच्चे को जा सकता है। तो कैसे वो और इस डिजीज़ को हम बोलते हैं हेमोलाइटिक डिजीज़। तो द हेमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ द न्यू बॉर्न विच इज़ लाइकली टू अकर ड्यू टू RHD incompatibility, and it is prevented by injecting anti-RHD immunoglobulin RHO in mother at certain stages of pregnancy. ठीक है, आपको इसे याद रखना है, ये सेट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हो, तो कैसा होता है, कैसे होता है ये और कैसे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, ये डायग्राम B में दिया गया है। ठीक है, ओके, तो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चंस में जो कि है व्हाट इज़ द ट्राइजोमी, बाय व्हाट मैकेनिज्म डज इट कम टू एग्जिस्टेंस, एक्सप्लेन। ठीक है, तो ट्राइजोमी क्या होता है? तो दिस कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एंड इज डिजाइंड एज 2n+1 ऑल्दो वेरी रेयर डबल ट्राइजोमी। तो अगर ट्राइजोमी होता है 2n+1 के फॉर्म में, देन डबल ट्राइजोमी किस फॉर्म में होगा? ऑब्वियसली 2n+1 उसमें +1 होके। ठीक है, तो इज ऑल्सो रिपोर्टेड इन नेचर। ट्राइजोमिक्स आर कैरेक्टराइज्ड विथ वीकर फिजिकल फीचर्स, पुअर vigor and lesser or no fertility. The number of possible trisomies in an organism is equal to the haploid chromosome number.
Trisomy comes into existence due to participation of abnormal n+1 gamete in fertilization. Resultantly, n and n+1 gametes fuse to form 2n+1 zygote, which may develop in a trisomic. The n+1 gametes are formed due to non-disjunction of chromosomes during meiosis in a diploid organism. ओके, इसका फिगर भी है, मैं दिखा दूंगी. Trisomic organisms are often sterile because due to the presence of an extra chromosomes, homologous divalent pairing is hampered. Instead a trivalent may be formed. तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो डाइवेलेंट होता है वो हैम्पर्ड हो जाता है और जो ट्राइवेलेंट होता है वो फॉर्म हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. दिस कॉजेज इरेगुलरिटी इन मेयोसिस. इवन इफ ए ट्राइजोमिक इज एबल टू फॉर्म गैमेट्स, दे आर एबनॉर्मल एंड फर्दर गिव राइज टू अनदर. ये देखिए मैं जो बोल रही थी डायग्राम, ये आपको करना है एग्जाम में, इसे ज़रूर करना है अगर ये क्वेश्चन आएगा तो. ठीक है, ये कैसे होता है ना, ये है नॉन डिस्जंक्शन का होता है. देखो पहले आता है n+1 सॉरी n-1 और आएगा यहाँ पे n+1. तो यहाँ से क्या आएगा, n+1 आएगा. तो यहाँ पे जो 2x दुगना हो के रहा है, यहाँ पे वो 3 गुना हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से ये होता है. तो अब आता है ट्राइजोमिक कंडीशंस के टाइप्स, और इसमें ही हम उसका एक्सप्लेनेशन आ जाता है. ठीक है, तो ये वेरियस टाइप के होते हैं. पहले आता है प्राइमरी ट्राइजोमी. इन दिस कंडीशन एन एग्जैक्ट एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ ए कंप्लीट क्रोमोसोम इज प्रेजेंट. इन अदर वर्ड्स द ट्राइजोमिक क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन 3 आइडेंटिकल कॉपीज. तो इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये 3 आइडेंटिकल कॉपीज के द्वारा होते हैं. ठीक है, तो 2 नंबर में आएगा सेकेंडरी ट्राइजोमी. और ये क्या होता है, इस इन दिस केस द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हैज 2 आइडेंटिकल आर्म्स. इसमें क्या होता है, 2 आइडेंटिकल आर्म्स होते हैं. जैसे कि द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज एन आइसोक्रोमोसोम इन विच 1 आर्म इज डुप्लीकेट. ठीक है, नेक्स्ट 3rd नंबर में आ रहा है टर्शियरी ट्राइजोमी. द एक्स्ट्रा, यहाँ पे क्या होगा ना, द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन इन विच कॉपीज ऑफ आर्म्स ऑफ 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. ठीक है, ये कैसे होता है, देखो ये जो प्राइमरी ट्राइजोमिक होता है इसमें देखो कैसा हो रहा है, और सेकेंडरी में देखो ये डबल हो रहा है, और टर्शियरी में ये ऐसे ही रहते हैं. ठीक है, इसको इस डायग्राम को आपको ज़रूर करना है. ओके, तो ट्राइजोमी इन जिम्सन वीड. द जिम्सन वीड किसमें क्या कर रहे थे, डेटूरा स्टेमोनियम. ठीक है, स्टेमोनियम में कर रहे थे. shows a considerable amount of morphological variation in many traits, particularly the fruits. ठीक है, the normal chromosome number of this plant is 2n is equal to 24. अगर 2n 24 है तो n कितना होगा, ऑब्वियसली 12 ही होगा. ठीक है, ब्लैक्सली एंड बेलिंग जो कि 1924 में क्या कर रहे थे, who studied this system extensively showed that each of the particular morphological variants had 25 chromosomes. In each variant, one of the 12 kinds of chromosomes was found to be in triplicate. ठीक है, that is the somatic cells were 2n+1 and it is a case of trisomy. ठीक है, ये कैसे हुआ ना, 2n तो 24 है, n तो 12 होगा, मगर इसमें क्या हुआ, और एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया जो कि 2n+1 के फॉर्म में रह गया. ठीक है, और वो क्या था, 25 था. दिच पीपुल दो थॉट सिंस द जिम्सन वीड हैज 12 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 12 रिकॉग्नाइजेबल ट्राइजोमिक्स शुड बी पॉसिबल, एंड एज एक्सपेक्टेड दे कुड कलेक्ट ऑल द वेरिएंट्स ऑफ द फॉर द 12 क्रोमोसोम्स. ठीक है, यहाँ पे देखो ये 2n का था जो कि वाइल्ड का है. ठीक है, अब ये रोल्ड है जो कि 2n+a से है. ठीक है, ऐसे ही डायग्राम है जो कि 2n+i तक के गए हैं. ठीक है, ओके, तो लास्ट वाला जो है टेट्राजोमी. तो टेट्राजोमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ 2 एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स. यहाँ पे क्या होगा ना, ये 2n+2 के फॉर्म में होगा. हम पहले वाले में क्या पढ़े थे, 2n+1. अब क्या हुआ, 2n+2. जैसे कि
any one of the chromosomes is present in 4 copies in a tetrasomic individual. The possible types of tetrasomic in a species is equal to the number of its haploid chromosomes. Tetrasomy is commonly several plant species such as wheat. सेल्फिंग एमोंग ट्राइजोमिक प्लांट्स यील्ड टेट्राजोमिक्स. ठीक है, तो इन ह्यूमंस में क्या होता है, टेट्राजोमी लीड्स टू वेरियस सिंड्रोम्स पर्टेनिंग टू ऑटोजोमल टेट्राजोमी और सेक्स क्रोमोजोम टेट्राजोमी. ओके, ठीक है. तो थैंक यू ऑल. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना. ओके, थैंक यू.